हेलो ट्रेडर्स, पिछले पूरे हफ्ते प्राइस की जो मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुई वो पूरी इस तरह की मूवमेंट थी कि उसने मेरे को बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए कुछ मैटर दिया ही नहीं कि मैं आपके सामने कोई वीडियो कोई मूवमेंट उसके बारे में रख सकूं। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को यहाँ पर देखें तो ये चार्ट आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ से आपका शुरू हुआ था पिछला हफ्ता मंडे, और उसके बाद में ये पूरा हफ्ता आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये एक रेंज मैंने दे दी थी, उस रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग होती रही और इस ट्रेडिंग ने कहीं और कोई काम नहीं होने दिया। तो जब इस तरह का मार्केट बन गया पूरे हफ्ते के लिए इस रेंज के अंदर जो मैंने दी, और आप देख सकते हैं कि 7 तारीख के ट्रेड के लिए ये रेंज मैंने बना के दी थी, यानी मंडे का ट्रेड हो चुका था, राइट। मंडे का ट्रेड ये यहाँ ख़त्म हो गया था, इस जगह पर ख़त्म हो गया था। और जब ये मंडे का ट्रेड ख़त्म हो गया तो ट्यूसडे के ट्रेड जो मैंने ये रेंज बना के दी जो आपके सामने है, हॉल्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। हॉल्ट 2 आप प्राइस एक्शन वाले चार्ट पे देख सकते हैं। हॉल्ट 1 यहाँ पर 4126 है, तो हॉल्ट 1 यहाँ पे 4126 पे लगा हुआ है, और D3 यहाँ लिखा हुआ है, तो D3 आपका यहाँ पर हो गया, राइट। तो ये वाली जोन मैंने ट्यूसडे के ट्रेड के लिए दे दी, और ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आपका मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि पूरे हफ्ते प्राइस कुछ ऐसा मेरे को देता जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता। इसके अंदर जो ट्रेड होता रहा, इसके अंदर तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ मैच करता था। इसलिए इसके अंदर पिछले हफ्ते जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा वो लोग पैसे नहीं बना पाए होंगे, ज़रूर उनके पैसे माइनस हुए होंगे ट्रेड के अंदर, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो कहीं भी मैच नहीं करता, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। जब मार्केट इस तरह से रेंज में फंस जाता है, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट यहाँ पर डायरेक्शनलेस है, राइट। अब यहाँ पर जो मार्केट का पूरे हफ्ते का जो चार्ट आपके सामने आ गया, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो रेंज है, इस रेंज ने आपको ना तो ऊपर की तरफ तोड़ा और ना नीचे की तरफ तोड़ा। एग्जैक्टली देखिए D3 जो मैंने बना के दिया एग्जैक्टली वहीं से उसने बाउंस दिया, और इस बाउंस का जो जिक्र है ये यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ था फ्राइडे के ट्रेड के लिए कि ये जो आपको यहाँ पर ट्रेड करना है वो कैसे करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए ट्रेड मैंने लिखा हुआ है, और ये 4 दिन पहले लिखा था ट्रेड 7 तारीख के लिए। तो आप लॉन्ग का ट्रेड देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग का ट्रेड लिखा, और आप सब जानते हैं कि जो ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है वो मैं फर्स्ट नंबर पे लिखता हूँ, और जो ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं होता वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो फर्स्ट पे मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिखा था, मुझे पता था कि मार्केट में लॉन्ग D3 से आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, D3 इज द पॉइंट इफ द ओपनिंग प्राइस रीचेज दिस लेवल आइदर गैप डाउन और फ्लैट देन टेक सपोर्ट, देन ऑन सीइंग फॉलो अप बाइंग अ स्कैल्पिंग ट्रेड कैन बी ओपन फॉर द टारगेट ऑफ हॉल्ट 1 एंड हॉल्ट 2। क्लियर ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिख के भेज दिया था ट्यूसडे के लिए कि यहाँ पर अगर आपका प्राइस पहुंचेगा और सपोर्ट लेगा तो आप, क्योंकि मैं जब ट्रेड लिखता हूं जब मुझे लगता है कि यहाँ पर वो जो पहुंचने के बाद में टेस्टिंग भी करेगा इस लेवल की, इस तरीके से कहीं टेस्टिंग भी करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लेवल आप टेस्टिंग अप्लाई करें तब ऊपर की तरफ काम करें। बट यहाँ तो मैंने टेस्टिंग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, सीधा लिखा था ऑन सीइंग द फॉलो अप बाइंग, यानी मैं जानता था कि इस लेवल से फॉलो अप बाइंग मिलेगी, और ये पूरा एक्शन आपको आप देख सकते हैं कि कंप्लीट फॉलो अप बाइंग ही चल रही है। तो जब मेरे को ट्रेड का कंफर्म होता है कि इस लेवल से फॉलो अप बाइंग मिलेगी तो ही मैं सीधा लिखता हूं यहाँ पर ऑन सीइंग द फॉलो अप बाइंग अ स्कैल्पिंग ट्रेड कैन बी ओपन। कुछ नहीं लिखा मैंने टेस्टिंग के बारे में, और जब मुझे पता होता है कि इस लेवल को टेस्ट किया जाएगा और एक सेटअप क्रिएट किया जाएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप उसको टेस्टिंग कंडीशन को अप्लाई करके ट्रेड लेना, करेक्ट। तो ये बस एक यही ट्रेड पूरे हफ्ते में ट्यूसडे के लिए मिलता था, राइट। और ये भी आपने जिसको करना आता होगा वही कर सकता है इस ट्रेड को, और हर आदमी इस ट्रेड को नहीं कर सकता यहाँ पर। बाकी तो उसके बाद पूरे में कहीं भी आप ले लो ट्रेड, अगर यहाँ पर आपको ट्रेड इस लेवल पे करना आता है तो आप कर पाएंगे, या आपको ये लास्ट के 2-3 दिन तो बिल्कुल ट्रेड मिला ही नहीं है काम करने के लिए, कुछ है ही नहीं, कहाँ पर आप काम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है, इसमें सिर्फ यहाँ तक के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड ही कर सकते हो। तो इस तरह के मार्केट के अंदर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल था, कहीं भी वो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं करके दे रहा था। तो एक कैंडल वो नीचे चलाता जहाँ पर एंट्री करते उसके बाद में फिर वो वापस ऊपर ले जाता, सारी वैल्यू डिस्टर्ब कर देता आपकी जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शंस के, और जिस वजह से क्या होता है कि खाते के अंदर आप
प्लस नहीं कर सकते, आपको माइनस ही नज़र आएगा, राइट। तो ये इस तरह की फॉर्मेशन पूरे हफ्ते रही। अब इसके अंदर मैं क्या आपसे बात करूं कि अगले हफ्ते में क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं इसके अंदर, तो मैं अगले हफ्ते की ही बात आपसे कर लेता हूं कि देखिए ये जो रेंज है, अगर ये रेंज जो मैंने दी है ये ऊपर की तरफ लेके जाता है तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर की तरफ अगर लेके जाएगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ट्रेडिंग के अंदर। मैं अगर ये प्राइस सपोज कीजिए ऊपर की तरफ लेके जाता है मंडे को या ट्यूसडे को, तो ये जो लेवल है, ये जो रेंज का है अपर एंड, मुझे लगता है यहाँ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए प्राइस को, राइट। और अगर ये इस रेंज को क्रॉस भी करता है तो भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए। मैं कंफर्टेबल कहाँ हूँ ट्रेड करने के लिए? डाउन साइड में। जब ये D3 मेरा यहाँ से ब्रेक होकर नीचे की तरफ आएगा, देखिए जब भी D3 ब्रेक होगा, और अगर ये मंडे और ट्यूसडे के अंदर ब्रेक हो जाए तो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया है मंडे या ट्यूसडे में ये ब्रेक हो जाए बिना इस लेवल पे जाए। अगर प्राइस इस लेवल पे नहीं जाता, करेक्ट, मंडे में प्राइस इस लेवल पे नहीं जाता और मंडे में ये लेवल आपका ब्रेक हो जाता है, तो सबसे बढ़िया आपको ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का। अच्छा, ब्रेक होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्रेक हुआ, आप इसे ब्रेक समझ लें, ये चीज ब्रेक नहीं होती, क्योंकि ब्रेक होना क्या होता है कि ये चीज यहां पर आई, प्राइस एक्शन के अंदर क्या होगा कि ये रिकवरी आ जाएगी और प्राइस फिर इस रेंज में चला जाएगा, तो ये ब्रेक होना नहीं हुआ, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग, ये ट्रैप कर गया आपको। अब ब्रेक होना कब होगा? क्योंकि जब ये प्राइस आपका यहां से चलेगा नीचे की तरफ और उसके बाद में ये चीज यहाँ पे हल्का सा एक बाउंस देगी, चाहे एक थोड़ा बड़ा बाउंस दे दे या छोटा बाउंस दे दे, उसके बाद ये नीचे की तरफ चले और फिर ये वाला जो लो लगा हुआ है इसको क्रॉस कर जाए, इसको बोलते हैं ब्रेक होना। तब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अदरवाइज तब तक आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। आपका क्या होगा, ये जो पैटर्न चल रहा है, आपका सारा स्ट्रक्चर जो चल रहा है इस तरीके का फॉर्मेशन का, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको ट्रैप करेगा और सीधा ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए यहां से आना बहुत जरूरी है इसका। तो जब आपको ये टेकन आउट कंडीशन मिलेगी, प्राइस नीचे आया और एक छोटा सा बाउंस देके, चाहे छोटा दे दे या बड़ा दे दे, कोई भी बाउंस दे दे, अगर छोटा बाउंस देगा तो यहां से ले आएगा, बड़ा बाउंस देगा तो यहां से नीचे ले आएगा, जहां से भी नीचे लेकर आया बाउंस के ऊपर और ये लो निकल जाएगा, तब आप समझिएगा कि ये ब्रेक हो गया, तब आप शॉर्ट की पोजीशंस में एंटर कीजिएगा। अगर आप उससे पहले एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर ये ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पर और कई दिनों से चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को यूज करेंगे मैनिपुलेशन के लिए। तो वो हो सकता है यहाँ पर बड़े पैसे वाले जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर आपको मैनिपुलेट कर रहे हो फिर ऊपर ले जाए। तो उस चीज का बचने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये एक्शन देखने के लिए मिलेगा, चाहे बाउंस छोटा हो ऐसे और चाहे ये बाउंस इस तरह का हो, राइट, ऐसा छोटा बाउंस या बड़ा बाउंस, कोई भी बाउंस यहाँ पे मिले उसके बाद ये लो निकलेगा, तब आप नीचे की तरफ की पोजीशंस में जाइएगा। और मैं डाउन साइड के लिए काम करने के लिए कंफर्टेबल हूं, ना कि अप साइड के लिए। बाय द वे, अगर ये प्राइस यहाँ से मंडे को ऊपर चला जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर सीन चेंज हो जाएगा, राइट। तो सीन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को प्राइस यहाँ नहीं जाना चाहिए, प्राइस यहां से ही कहीं इस जगह से ही नीचे आना चाहिए, राइट। अगर मंडे ऐसा नहीं होता, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर सारा का सारा सीन चेंज हो जाएगा, फिर समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन कि आगे क्या करेगा। बाय द वे, प्राइस ऊपर निकाल रहा है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, डाउन साइड की तरफ कंफर्टेबल हूं। तो मेरे हिसाब से आप जो कुछ भी करें, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। देखिए, सेल ऑन राइज इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ से सेल ऑन राइज दिखाया जा रहा है, जो कि रेगुलर आपके बेस पे चल रहा है। देखिए, यहाँ से ये सारा नीचे आया, राइज हुआ, फिर नीचे आया, फिर राइज हुआ, फिर नीचे आया, फिर राइज हुआ। अब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर चला गया तो क्या ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया? तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया तो फिर ये क्यों नीचे आ गया, राइट। तो ये जो इतनी बड़ी मूव आई, ये आप जो लोगों ने यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड बनाया इतनी बड़ी मूव को लेके, वो फिर फंस गए यहाँ पर आके, मार्केट उनको नीचे ले आया। तो इसको सेल ऑन राइज ही बोलते हैं। ये अब राइज हुआ, उसके बाद सेलिंग आ गई। अब ये भी जो चल रहा है, ये भी सारा का सारा सेल ऑन राइज चल रहा है अभी, राइट। बट ये सेल ऑन राइज के अंदर क्या किया उसने, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में फंसा लिया आपको, ऐसे स्ट्रक्चर में फंसा लिया है। तो क्या होगा, या ये कहीं भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो स्ट्रक्चर को यहां से ब्रेक कर ले, चाहे यहां से ब्रेक कर ले, कहीं से भी ब्रेक करेगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से पोजीशन जो है सेल ऑन राइज की चल रही है। मार्केट की डायरेक्शन जो ये यहां से जो नीचे की तरफ चल रही है चेंज नहीं हुई है, क्योंकि अगर प्राइस आपका यहां से सीधा नीचे आ गया,
सपोज कीजिए यहाँ से नीचे आ गया, तो ये डायरेक्शन क्या बन गई, ये आपका ट्रेंड आया डाउन साइड का, ये राइज हुआ, ये सेलिंग आ गई, ये फिर राइज हुआ और ये फिर सेलिंग आ गई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी इस तरीके का चल रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ये इसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर ये राइज हुआ और ये फिर यहाँ से इसने डबल टॉप बना लिया, डबल टॉप बना के ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ऊपर की तरफ जाने के बाद में स्ट्रक्चर जो है अभी ऊपर की तरफ चलेगा, तो फिर आपको अभी प्राइस एक्शन को पढ़ना ही नहीं आता। प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर ये कोई अगर इस तरह से सोचता है कि ये राइज का मार्केट बन चुका है, तो उसको भी स्ट्रक्चर को पढ़ना ही नहीं आता। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी जो ये चल रहा है, ये कहीं भी आपको यहाँ से नीचे लेके जाएगा। ठीक है, नीचे ले जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद में कहीं ऊपर लेके जाएगा। मतलब अभी ये इस तरह के स्ट्रक्चर में चलने वाला है। कोई ये नहीं बता सकता कि ये किस जगह पर अभी खत्म करेगा। अभी तो ये चल रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते भी मार्केट आपका नीचे आएगा, जो मैं समझता हूँ मार्केट आपका नीचे आएगा डिप के लिए। बट डिप के लिए नीचे आने के बाद में ये नहीं है कि वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी, ये पूरा का पूरा कंटिन्यू हो जाएगा सेलिंग, नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है, ये मैं आपको वीक के स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होने वाला कि अगर ये डिप के लिए नीचे आया, तो अगर आप सोचें कि ये लेवल क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद हम पोजिशनल ट्रेड बना लें और पोजिशनल ट्रेड बना के बैठ जाएं और प्राइस हमारे को इससे भी नीचे ले जाएगा, तो फिर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे, आप गलती कर रहे हैं। ये जो है प्राइस आपका सीधा यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद में आपको प्राइस फिर ट्रैप करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अभी और होगा क्या कि जब ये प्राइस यहाँ आएगा, देखिए ये प्राइस यहाँ आया, सपोज कीजिए जो स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं वो ये कहेंगे कि ये जो अभी यहाँ पे डबल टॉप बना, उसके बाद एक टॉप यहाँ पे बनाया, टॉप बनाने के बाद ये प्राइस फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है अप साइड का हो गया। वो यही सोचेंगे, ये देखिए हायर हाई बनाया, हाई हाई बनाया, ये स्ट्रक्चर अप साइड का हो गया। फिर गलती करेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पर जाने के बाद में फिर कहीं ट्रैप हो जाएगा, ये ट्रैप कर दिया आपने, उसके बाद फिर ये नीचे मार देगा। तो अभी आप जिस फेस में चल रहे हैं, इस फेस के अंदर कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है फिलहाल। जो आपकी डायरेक्शन इतनी ही क्लियर है अगले हफ्ते की, एक डिप आनी है, वो डिप यहां आके खत्म हो जाए, वो डिप यहां आके खत्म हो जाए, वो डिप यहां आके खत्म हो जाए, कहीं भी खत्म कर सकता है इस डिप को, इधर भी खत्म कर सकता है, इधर भी खत्म कर सकता है, कहीं भी खत्म कर सकता है। अब वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां पर उस डिप को खत्म करेगा। डिप जरूर आएगी, वो बड़ी होती है या छोटी होती है, ये डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर, राइट। तो डिप जरूर आएगी और वो डिप जब आएगी तो उसके बाद में फिर आपका प्राइस इस रेंज में ही आएगा। ये जो आपकी रेंज आ रही है, इस रेंज में ही प्राइस को आना है, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सोच समझ के काम को करें और छोटे छोटे ट्रेड्स लें, स्कैल्पिंग ट्रेड करें, बड़े बड़े ट्रेड्स ना लें। और जो मैं आपको बार बार यहाँ पे बताता हूँ, और जो अपना प्रेडिक्शंस एनालिसिस आप जानते हैं कि मैं जो ये चैनल आपका ट्रेड एंड ग्रो आप देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर मैं पोस्ट करता हूँ, राइट। आप यहाँ से सारा का सारा एनालिसिस ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है अवेलेबल होता है कम्युनिटी टैब के ऊपर, ये फ्रंट पेज है चैनल का, इस जगह पर आपको मिलेगा। हर रोज मैं एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। देखिए अब जब से ये जैसे ही ये फ्राइडे के बाद में मैंने क्या अपने मेंबर्स के लिए क्लियर पोस्ट किया, आप देख लीजिए कि मेरे को पूरी समझ थी कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा एनालिसिस जो पोस्ट कर रहा था वो एक ही चीज़ पे बोल रहा था कि बार बार ये देखिए यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस पोस्ट किया, ये एज देयर वाज नो चेंज इन होल डे इट रिमेन्ड इन मार्क पोजीशन, सो यही प्राइस सेम चलेगा। यानी मैंने हर रोज यही चीज लिखी है, कोई मैंने नया एनालिसिस भेजा नहीं। D3 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आप यहां पर भी चेक कर लीजिए, मैंने कोई एनालिसिस नहीं भेजा, कोई फिगर नहीं भेजी, क्योंकि जिस दिन ये हुआ 7 तारीख का एनालिसिस पेस्ट किया, प्राइस इज रेंज बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब सबके लिए यही दिया कि नया एनालिसिस मैंने 3 दिन भेजा ही नहीं मेंबर्स को, क्योंकि प्राइस ने निकालना ही नहीं था वो लेवल। मैं जानता था कि प्राइस उस लेवल को नहीं निकालेगा, इसलिए नया एनालिसिस भेजने का कोई फायदा ही नहीं है। उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज नहीं किया, तोड़ा ही नहीं अभी तक मेरे, तो प्राइस तो रेंज बाउंड है, राइट। तो इस तरीके से जो है प्राइस को मैं आपके सामने यहाँ पर सारा का सारा प्रेडिक्शंस के साथ में कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप अपना ट्रेड उसी हिसाब से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। इसमें आपको पूरा पता होता है, जो भी मेंबर्स हैं उनको सबको पता था कि प्राइस रेंज बाउंड है, इसलिए सर ने कोई चीज़ नहीं भेजी। तो ऐसे टाइम के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं, राइट, तो वो ट्रेड कैसे किया जाता है उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैं बार बार बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये ट्रेड बनता है एक,
इस जगह पे, क्योंकि ये सेलिंग आ गई इस कंसोलिडेशन के बाद में, और कंसोलिडेशन के बाद जब सेलिंग आ गई तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका स्कैल्पिंग ट्रेड हो गया। इसी तरह से ये रेंज बनी, रेंज बनने के बाद में ये आपका प्राइस ऊपर की तरफ निकला, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। मतलब जब भी आपका मतलब रेंज बाउंड प्राइस हो जाता है तो मैंने आपको टेस्टिंग के तरीके बताए हैं, क्योंकि देखिए टेस्टिंग का तरीका क्या है। अगर ये आपका टेम्परेरी सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर ये टेम्परेरी सपोर्ट बनाया, तो ये यहाँ पर आपकी इस जगह पर अगर आप आएंगे तो फर्स्ट टेस्टिंग हो गई, ये हो गई। तो इस तरह से यही टेम्परेरी सपोर्ट बनाया तो यहाँ पर फर्स्ट टेस्टिंग हो गई, ये सेकंड टेस्टिंग हो गई, तो सेकंड टेस्टिंग के बाद बाइंग आ गई। यही तो व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स आपको बताती हैं। यही तो मैंने 2 साल पहले सारी की सारी आप लोगों के लिए पोस्ट की हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं उनके लिए बताता हूं कि अगर आप व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो ये जो आपको ट्रेड लेने की टाइमिंग है वो आने लगेगी विद हेल्प ऑफ प्रेडिक्शंस, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, और टेस्टिंग। ये मैं आपको प्रेडिक्शंस बताता हूँ कि कहाँ आपको टेस्टिंग करनी है, तो आप वहाँ पर टेस्टिंग अप्लाई कीजिए। जहाँ मैं आपको प्रेडिक्शंस में नहीं बताता कि यहाँ पर टेस्टिंग अप्लाई नहीं करनी है, वहाँ पर अप्लाई मत कीजिए। तो ये चीज आपको समझनी है कि पोजीशंस को कैसे लेना है और ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेड करके कैसे पैसे को बनाना है, क्योंकि मार्केट को के हर फेस को में काम करना आपको आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मार्केट के फेस में काम नहीं करते हैं तो आप फंस जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर अगर आपने एक पोजीशन बना ली, सपोज कीजिए यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया इस सेलिंग को देख के, तो क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर आपको ट्रैप क्या ऊपर ले गया, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस को हट कर दिया और पेन दिया आपको, राइट। क्योंकि पोजीशन तो आपने यहाँ पे बनाई है, यहाँ आपने पोजीशन बनी है, ये इतना सारा ऊपर की तरफ मूव आ गया, आपका माइनस में अकाउंट चला गया। इसी तरह से आपने अगर यहाँ पर बाइंग कर ली है, सपोज कीजिए ये सारी बाइंग यहाँ पर देखकर आपने बाइंग कर ली है, तो प्राइस ने आपको पूरा पेन दिया, आपको नीचे की तरफ ले आया, प्राइस नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। अगले दिन आपको नहीं पता कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्लोजिंग दे दिया आपको, आपका अकाउंट माइनस में चला गया। तो ये होता यही है। आप कितनी भी कोशिश करके देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे जो ट्रेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेंड बना, ये एक ट्रेंड बना, ये एक ट्रेंड बना, ये आप नहीं पकड़ सकते। ये तभी पकड़े जा सकते हैं जब आप इसमें टेस्टिंग कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। और जब रेंज बाउंड मार्केट होता है, 70% मार्केट रेंज बाउंड चलता है, तो यही टेक्निक का काम करती है जो मैंने आपको समझाई है, राइट। तो मेरे को उम्मीद है कि जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो इस टेक्निक को समझ गए होंगे और उसका फायदा भी उठा रहे होंगे जहां जहां पर उनको समझ में आता होगा। और जो नए फॉलोअर्स हैं वो प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे ये टेक्निक उनको समझ में आएगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि टेस्टिंग कंडीशन के बाद में कैसे काम करना होता है। जब आपका सेकंड टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये आपका टेम्पररी हो गया, ये फर्स्ट टेस्ट हुआ, ये सेकंड टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट के बाद में फॉलोअप आपने देखना है ना। ये देखिए फॉलोअप आ रहा है यहाँ पर सेकंड टेस्टिंग के बाद में, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब यहाँ आपके पास सिग्नल आ रहा है कि रिजेक्शन हो रही है मार्केट में, ये प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने स्कैल्पिंग ट्रेड किया तो आपके पैसे बहुत अच्छे बन गए, निकल के बाहर हो जाइए। इसलिए आपको यहाँ पे नीचे गिरने का इसका इंतजार करना है। अगर आप, और ज्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इतना मार्केट नीचे आया, समझ लीजिए कि आपका जो फायदा था वो यहाँ पर बराबर कर लिया उसने। तो मोमेंटम क्या एक खेल है ऑप्शन बाइंग के अंदर, और आप मोमेंटम को अगर पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पकड़ा है, इसी तरह से यहाँ पर पकड़ा है, इस तरीके से मैंने यहाँ पकड़ा है मोमेंटम को। तो अगर मोमेंटम ये इस लेवल, ये है एक्चुअल मोमेंटम, ये नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया ये लेवल नहीं है, ये मोमेंटम को पकड़ने की जगह। जब आप ये पकड़ेंगे तो इतनी सी मूव आपको मिलेगी, इसी में आपका काम हो जाना है, राइट। तो कोशिश कीजिए, छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड कीजिए। अगले हफ्ते के अंदर डायरेक्शन मूव आपको नहीं मिलने वाली है। डायरेक्शन मूव तभी मिलेगी जब मैंने आपको बताया ये लेवल नीचे की तरफ आएगा, तो कुछ हद तक आपको डायरेक्शन मूव मिलेगी। ज्यादा लंबी का आप तब भी उम्मीद मत करिएगा। तो ये एनालिसिस पूरा अगले हफ्ते के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने काफ़ी कंसेप्ट इसमें क्लियर किए होंगे कि कैसे अगले हफ्ते काम करना है। जो ट्रेडर्स बिल्कुल काम करना नहीं जानते हैं उनको अभी मार्केट से दूर रहना चाहिए। मार्केट इस टाइम ट्रैपिंग मोड में चल रहा है और हो सकता है ये ट्रैपिंग मोड 1-2 हफ्ते और आगे या 1-आध महीने और अभी आगे इस तरह से चले, राइट। तो मेरी उम्मीद है कि सारा इस कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरा मार्केट का सिनेरियो आपको बता दिया। अगर प्राइस ने मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मंडे ट्यूसडे में स्ट्रक्चर को चेंज किया तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा, और अगर नहीं किया होगा तो फिर मैं भी इंतजार करूंगा। जैसे पिछले हफ्ते इंतजार किया स्ट्रक्चर को चेंज करने का, उसने नहीं किया, तो अगले हफ्ते भी हम देखते हैं कैसे करेगा मार्केट। टेक केयर एंड गुड बाय।